गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 अगस्त 2020 और 27 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को डेली देखें। और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये मनाए गए हैं अभी केरल में। ऑप्शन डी करेक्ट है, केरल। तो केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया है। अब ये केरल में मनाया गया है। तो केरल राज्य में थुम्बी महोत्सव 2020 इस नाम से मनाया गया है पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। और इसका शुभंकर याद रखना है। शुभंकर इसका इंग्लिश में कहे तो मस्कट। तो इसका शुभंकर है पंतालू, PANTALU, पंतालू। इसका शुभंकर याद रखना है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का। तो केरल में पहली बार मनाया जा रहा है। अब बात करें केरल की, तो पहले ये रहा मैप में केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर यानी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल के तट को बोलते हैं, तटीय प्रदेश को बोलते हैं मालाबार तट। और भारत में सबसे पहले मानसून इसी तट पर आता है। उसके अलावा मोहिनी अट्टम नृत्य, ये कहाँ पे? केरल का है। ये मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्रीय नृत्य है ये। और एक है सबरीमाला मंदिर, ये कहाँ पे? केरल में। उसके अलावा ये केरल का तटीय प्रदेश मालाबार तट, ये बताया ही है। उसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क, ये है केरल में। एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरल में। एक साइलेंट वैली यानी शांत घाटी है केरल में। और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। उसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है भारत का केरल, 1084 है इसका लिंगानुपात, जबकि सबसे कम है हरियाणा का 877। उसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता भी केरल में 94%। और सबसे कम साक्षरता है भारत में बिहार में 61.8%। तो ये भी केरल से याद रखना है। उसके अलावा मसालों का बाग कहा जाता है केरल को। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं जितने भी, जो मिर्च मसाले जितने भी, तो वो केरल में उत्पादन होता है सर्वाधिक भारत में, इसलिए मसालों का बाग कहा जाता है केरल को। उसके अलावा भी केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनको भी संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया था। उसके अलावा केरल की पहली महिला DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये बनी थी R श्रीलेखा। ये नाम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इस एक ही क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे SBI म्यूचुअल फंड के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनय टोनसे को। ऑप्शन डी करेक्ट है, यही है विनय टोनसे। और इन्हीं को अभी SBI म्यूचुअल फंड, SBI बैंक का लगे, ये SBI का ही है म्यूचुअल फंड। तो SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO बने ये विनय टोनसे। और ये अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। अब अश्विनी भाटिया का आपने नाम सुना होगा भी है। SBI बैंक के MD बने थे अश्विनी भाटिया। तो SBI बैंक में 4 MD और एक ये चेयरमैन है रजनीश कुमार। उसके अलावा अश्विनी कुमार तिवारी, तो ये बने थे SBI कार्ड के MD एंड CEO। ध्यान रखना है SBI कार्ड, इसके MD एंड CEO बने थे अश्विनी कुमार तिवारी। उसके अलावा प्रकाश चंद्र कांडपाल, ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने थे। अब विनय टोन से बने SBI म्यूचुअल फंड। तो चारों में अंतर है, ध्यान रखना है। बात करें SBI बैंक की, स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस यानी वुमेन इक्वलिटी डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त को मनाया जाता है यह दिवस हर साल, वुमेन्स इक्वलिटी डे। अब ये
क्यों मनाया जाता है? तो जो महिला मताधिकार आंदोलन है, तो महिला मताधिकार आंदोलन है, उससे आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है ये दिवस, वुमेन्स इक्वलिटी डे। तो 26 अगस्त को ये मनाया जाता है। बात आइए मताधिकार की, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को। और एक और दिवस है 25 अगस्त को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और विश्व पर्यटन दिवस आता है 27 सितंबर को। तो अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको भी रिवाइज करा देते हैं। विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था 3 अगस्त को। 1 अगस्त को था राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। उसके अलावा नागासाकी दिवस था, नेशनल नागासाकी दिवस था 9 अगस्त को, और हिरोशिमा दिवस था 6 अगस्त को। ध्यान रखना, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को था नेशनल हैंडलूम डे, और 9 अगस्त को था नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को था विश्व जैव ईंधन दिवस। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट डेज है। उसके अलावा 12 अगस्त को सबसे इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल यूथ दिवस, यानी यूथ डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? ये मनाया गया था 12 अगस्त को। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डे विश्व अंगदान दिवस, तो ये मनाया गया है 13 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस। उसके अलावा 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 74वां इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। और बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था 15 अगस्त को, ये याद रखना है। और उसके अलावा पारसी नववर्ष शुरू हुआ था 16 अगस्त को। उसके अलावा 19 अगस्त को वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट डे थे, एक तो विश्व फोटोग्राफी दिवस और एक था विश्व मानवतावादी दिवस। और 20 अगस्त को भी इंपॉर्टेंट डेज थे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये 21 अगस्त को था। उसके अलावा 20 अगस्त को था सद्भावना दिवस, विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। तो 3 दिवस थे 20 अगस्त को, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश ने। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। और अभी कल ही बताया था, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की घोषणा की है। अश्वत्थ नारायण, ये डिप्टी सीएम है कर्नाटका के, तो उन्होंने ये फैसला किया था। अब ये हिमाचल प्रदेश ने इसको फैसला किया है टास्क फोर्स बनाने का, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। कैपिटल है इसकी शिमला, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। उसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था हिमाचल प्रदेश को, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में बताया था, ये तीसरी बार लागू हुई है। पहली बार हुई थी 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और अगली बार हुई थी 1986 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, और अब 34 सालों बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं 2020 में इस टाइम पर आई है नई शिक्षा नीति, तो याद रखना है 2020। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, हाल ही में द मुस्लिम 500 यानी 500 इसमें सेलेक्टेड मैन है, मुस्लिम 500 सेलेक्टेड मुस्लिम है, इनमें टॉप मैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्डन की एक पत्रिका है द मुस्लिम 500 पत्रिका, इसने मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे सम्मानित किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, यही है इमरान खान। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, और इन्हीं को अभी द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो जॉर्डन की मैगजीन है द मुस्लिम 500 मैगजीन। तो उसके अलावा ऑप्शन में और भी है,
अबी अहमद अली, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं और इस बार इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 मिला था अबी अहमद अली को। तो इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। उसके अलावा जो WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस, ये इथोपिया के हैं। उसके अलावा अशरफ गनी, ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और अब्दुल्ला हामिद, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अभी वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऋण देने के मामले में तमिलनाडु गवर्नमेंट टॉप पे है। उसके अलावा तमिलनाडु ने कुल 58,227 करोड़ का लोन दे चुका है। तो इसके साथ शीर्ष पे हैं तमिलनाडु, उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं पश्चिम बंगाल, तीसरे पे हैं कर्नाटक। और बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो इसकी शुरुआत की थी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा अभी तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये खोला गया था तमिलनाडु में। उसके अलावा उसके अलावा भी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने भी RBI के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में भी तमिलनाडु शीर्ष पे था। उसके अलावा CMFRI यानी सेंट्रल मराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अनुसार मछली उत्पादन में शीर्ष पर था तमिलनाडु। अब बात करें तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल है इसकी चेन्नई, चीफ मिनिस्टर हैं एडापंडी के पलनोस्वामी और इनको भी पोलेरिस फेलो सम्मान मिला था। उसके अलावा राज्यपाल है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश होता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे ओनली कोरोमंडल तट पर ही बारिश होती है, यानी तमिलनाडु में उससे बारिश होती है। जबकि जो अरब सागर का मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, इससे पूरे भारत में वर्षा के लिए ये निर्भर रहता है अरब सागरीय मानसून पर, तो इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये पूरे भारत में आता है मालाबार तट से लेकर, तो सबसे पहले मालाबार तट पर आता है। उसके अलावा तमिलनाडु से और भी क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में। उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमुलाई नेशनल पार्क और एक है कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तमिलनाडु में। उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में, और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में, और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छताई सेवा पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है NLCIL यानी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो इसी ने अभी स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। उसके अलावा जो NLCIL ने जो नेवली टाउनशेंड ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इसमें प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ हरे भरे परिसर में बदलने के लिए अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं थावरचंद गहलोत को। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, यही है थावरचंद गहलोत। और इन्हीं को ही अभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक परिषद का गठन किया है केंद्र सरकार ने, उसका अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको। तो यानी जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके संबंध में नीतियां और कार्यक्रमों के निर्माण पर यह केंद्र को सलाह देगी यह परिषद। तो इसके अध्यक्ष है थावरचंद गहलोत। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि मंत्री हैं। उसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक ये शिक्षा मंत्री हैं, अभी नाम बदला गया था नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। हर्षवर्धन सिंह ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये की है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। अभी लास्ट 4 साल में 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में भी पोलियो का एक मामला आया था। उसके बाद 4 सालों में कोई भी मामला नहीं आया है, इसलिए WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त करने की घोषणा की है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप को किए हैं, तो मैप में यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप
और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, तो तीनों रेखाएं एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं। और जहां पे ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं उस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ ग्वाइना यानी ग्वाइना की खाड़ी। बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को 1948। यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1948 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके महानिदेशक है टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस, ये इथोपिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सोफिया पोपोव। तो ये जर्मन गोल्फर है सोफिया पोपोव, यही है। और इन्होंने अभी महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है इन्होंने। और ये LPGA यानी लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली पहली जर्मन गोल्फर भी बन गई है। उसके अलावा क्लोम मैककार्डेल, ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक है और ये इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाए गए हैं? तो ये मनाया गया था उड़ीसा में। तो चावल की नई फसल के दौरान ये नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये था आज ही करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाते हैं। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।